बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि कराची शहर में बढ़ते ट्रैफिक हादसात सिंध हुकूमत ने DIG ट्रैफिक अहमद नवाज को ओहदे से हटा दिया है। पीर मोहम्मद शाह DIG ट्रैफिक तैनात, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बड़ी खबर से आपको अपडेट करें और बताएं कि कराची शहर में बढ़ते हादसात की वजह से सिंध हुकूमत ने DIG ट्रैफिक अहमद नवाज को ओहदे से हटा दिया है। इसी पर तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। जी अनुषा, बताइएगा। तो बिल्कुल देखिए, बढ़ते ट्रैफिक हादसात के ऊपर ये सिंध हुकूमत और चीफ सेक्रेटरी ने बड़ा फैसला लिया है। DIG ट्रैफिक अहमद नवाज सीमा को जो है वो ओहदे से हटा दिया गया है और पीर मोहम्मद शाह को जो DIG ट्रैफिक जो है वो तैनात जो है वो कर दिया गया है। हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक हादसा जो है वो कराची के अंदर काफी ज्यादा जो है वो बढ़ते जा रहे थे, जिसकी बिना पर कल आलम सतह इजलास जो है वजीर दाखिला सिंध की जानिब से जो है वो किया गया था और उसमें जो है वो काफी ज्यादा जो है वो सख्त फैसले लेने का भी जो है वो एक अंदिया दे दिया था। और अगर हम खाली बात कर रहे हैं कि जनवरी से अब तक जो है वो 104 शहरी जो है वो जान से जो है वो गए हैं, जबकि जो है वो 1447 शहरी जो मुख्तलिफ हादसात में अब तक जो है वो जख्मी हो चुके हैं। 3 SSPs को ट्रैफिक के तब्दील किया गया था, उसके बाद भी सूरत हाल जो है वो बेहतर जो है वो नहीं हो सकी थी, जिसके अंदर अगर हम बात करने की किन किन SSPs को तब्दील किया गया था तो शौकत अली खतियान को SSP मलिर ट्रैफिक तैनात किया गया था। एक मलिर को SSP को तब्दील किया था, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के ट्रैफिक के SSP को तब्दील किया था और जिला जुनूबी ट्रैफिक के SSP को तब्दील किया था, लेकिन उसके बाद भी जो है वो कोई बेहतर जो है वो हिम्मत अमली नहीं बन सकी थी। अब वो वज़ीर दाखिला ने जो है वो DIG ट्रैफिक अहमद नवाज सीमा को ही जो है वो ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया है और अब नया DIG जो है वो पीर मोहम्मद शाह को तैनात किया ताकि जो है वो अब बेहतरी जो है वो ट्रैफिक के अंदर जो है वो लाई जा सकी थी। जी अनुषा जाफरी, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। रहमतों और बरकतों और मगफिरत तलब करने की रात शब बरात मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। शब बरात की मुनासबत से मसाजिद में खसूसी इबादत और महाफिल का इनाकाद किया जाएगा। उलमाए किराम और मुकर्रिरीन शब बरात की फजीलत बयान करेंगे। शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर भी हाज़िरी देंगे और फातिहा खानी करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि रहमतों और बरकतों और मगफिरत तलब करने की रात है। मुल्क भर की तरह कराची में भी शब बरात मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। शब बरात की मुनासबत से मसाजिद में खसूसी इबादत और महाफिल का इनाकाद किया जा रहा है। सूफी बुजुर्ग अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर भी महफिल का इनाकाद किया गया है। अपडेट कर रहे हैं, मुल्क भर की तरह कराची में भी शब बरात मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। शब बरात की मुनासबत से मसाजिद में खसूसी इबादत और महाफिल का इनाकाद किया जा रहा है। सूफी बुजुर्ग अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर भी महफिल का इनाकाद किया गया है। आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह कराची में भी शब बरात मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। शब बरात की मुनासबत से मसाजिद में खसूसी इबादत और महाफिल का इनाकाद किया जा रहा है। सूफी बुजुर्ग अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर भी महफिल का इनाकाद किया गया। इसी पर तफसीलात जानते हैं राहील बेग से। जी राहील, बताइएगा। जिस वक्त हम मौजूद हैं हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी की दरगाह पर, जहाँ पर मज़ार के अहाते में कायम मस्जिद में महफिल नात का इनेकाद किया गया है, जिसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शब बरात जिसे कहा जाता है बरात की रात, गुनाहों से छुटकारे की रात, और इस दिन और इस रात को हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि इस रात को अपने रब के हजूर सजदा रेज़ होकर अपने गुनाहों से तौबा करे, अपनी बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया जाता है। और इसी हवाले से तमाम छोटी बड़ी मसाजिद में, दरगाहों पर खुसूसी इबादत का एहतमाम होता है। सलातुल तस्बीह की नमाज कायम की जाती है और इसके साथ साथ दरूद सलाम की सदाएं बुलंद होती हैं और शब की फजीलत को बयान किया जाता है। और इस वक्त हमारे साथ मौलाना बस्कीन नक्शबंदी साहब मौजूद हैं, जो कि इमाम मस्जिद हैं, खतीब हैं, और आज महफिल नात के बाद खुसूसी तौर पर मौलाना साहब का बयान होगा। सबसे पहले तो शब बरात आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और ये सादतों के साथ जो हैं बाबरकत रात है, इस रात को मौलाना साहब किस तरह से गुजारना चाहिए, क्या क्या इबादत का सिलसिला होना चाहिए, क्या कहते हैं? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। ये अल्लाह ने अपने बंदों पर करम फरमाते हैं, फजल फरमाते हैं, रहम फरमाते हैं। अल्लाह की अता है और बख्शिश के, मग़फ़िरत के, रहमत के बहाने ढूंढते हैं। तो अल्लाह ने मुख्तलिफ़ रातें हमें अता फरमाई है। यकम रजब की जो है वो रात हो गई, ईद उल फितर जो दोनों ईदें हैं उनकी रातें हो गई, शब कदर हो गई, और ये 15वीं शब
शाबान की रात जो है ये तो बहुत ही अजीब रात है। इसमें तो फरमाया कि लोहे महफूज में जो अल्लाह ने अपने बंदों की तकदीर लिखी हुई है उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो फरिश्तों को दी जाती है। यानी अब फरिश्तों के पास हमारे आमाल आएंगे, हमने इस साल क्या करना है और मखलूक खुदा ने क्या करना है, किसने ज़िंदा रहना है, किसने पैदा होना है, किसको कितना रिज़्क देना है और किससे रिज़्क लेना है, तो सारे फ़ैसले आज ही शब होने हैं। तो बड़ी मुबारक रात है और अल्लाह से लेने की रात है, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी की रात है। ये ऐसी शब है, फरमाया ए मेरे बंदे ज़मीन आसमान के बराबर गुनाह लेकर आ, और एक हदीस में रेत के ज़र्रात के बराबर गुनाह लेकर आ और मुझसे माफ़ी मांग, तौबा कर, मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। और अल्लाह पाक ऐसे करीम है, अल्लाह ऐसे रहीम है, ऐसे मेहरबान और बख्शने वाले हैं। फरमाया गुनाहों को माफ़ी पर इक्तिफा नहीं बल्कि आपके गुनाहों को नेकियों में बदल दूंगा। तो अल्लाह पाक बड़े करीम है। शब है जिसमें हर मुसलमान तौबा का तलबगार होता है और अपने रब से अपने गुनाहों की तौबा को मांगता है, अपने गुनाहों की मगफरत मांगता है। मौलाना साहब क्या कहेंगे, महफिल नात का इनेकाद होगा, उसकी तैयारियां कितनी मुकम्मल? आज अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी हमारे औकाफ खुसूसन हमारे हाजी पन्नू खान साहब उनकी ज़ेर निगरानी ये प्रोग्राम का इनेकाद होगा, जिसमें आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस में जो है नातें होंगी, उसकी महफिल नात होगी, दुआ होगी, बयान होगा और सलात व तस्बीह की नमाज अदा की जाएगी। और इंशाअल्लाह उसके बाद जो है यानी लंगर होगा, जो गुरबा हजरात तशरीफ़ लाते हैं उनके लिए बेहतरीन लंगर का इंतज़ाम होगा। तो ये बहुत मुबारक रात है। इस रात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कब्रिस्तान, अम्मा आयशा फरमाती है कि मैं रात को उठी देखे आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बिस्तर पर नहीं है, तो मैं परेशान हो गई। तो पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए हैं। तो इस रात में कब्रिस्तान जाना और वहाँ उन अपने लवाहिकीन के लिए, अपने मुतालिकीन के लिए, वालिदैन के लिए, पूरी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना, ये इस रात में बहुत अच्छा एक अमल है, मुस्तहबात में से है। लेकिन असल अमल जो मैं बताना चाहता हूँ और बताना ज़रूरी है वो ये है, चूँकि ये तौबा की रात है, इस रात में कुछ लोग ऐसे हैं कि वो महरूम रहते हैं, बदबख्त रहते हैं, मरदूद रहते हैं जब तक कि वो तौबा ना कर ले। एक वो जो बता दूँ, एक वो मुल्क भर की तरह कराची में भी शब बरात मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। अपडेट करें और बताएं कि मुल्क भर की तरह कराची में भी शब बरात मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। शब बरात की मुनासबत से मसाजिद में खुसूसी इबादत और महाफिल का इनाकाद किया जा रहा है। सूफ़ी बुज़ुर्ग अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पर भी महफिल का इनाकाद किया गया। अपडेट करें और आपको बताते चलें कि मुल्क भर की तरह कराची में भी शब बरात मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। इसी पर तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अहसन से। जी एहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज बाबरकत रात है और मुल्क भर की तरह कराची में भी जो है वो तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए थे। एक रोज़ कबर इबादत गाहों के अतराफ़ में, कब्रिस्तानों के अतराफ़ में और मसाजिद और मदरसों के अतराफ़ में सफाई सुथराई के इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए थे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से। साथ साथ मेयर कराची की खुसूसी हिदायत पर वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से नकाशी फराहमियाब के इंतज़ामात का जो है जायज़ा लिया गया था। जहाँ से दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, कंप्लेन थी, शिकायत थी, उनको फौरी तौर पर जो है वो दूर करने की मेयर कराची की जानिब से हिदायत जारी की गई थी। सिटी वार्डन का अमला जो है वो डिप्यूट किया गया। वो तमाम मकामात पर जहाँ पे ज़्यादातर आवाम जो है वो कब्रिस्तानों का रुख करती है, मस्जिद इमाम बारगाह और मसाजिद की जानिब जो है वो रास्ता इख्तियार करती है। ये तमाम तर इंतज़ामात जो है वो मेयर कराची की हिदायत पर जो है मुकम्मल कर लिए गए। और आज सुबह से देखा यह गया कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो अपने ज़ीद-ओ-क़ारिब, रिश्तेदार,
की कब्रों पर जो है वो फातह ख्वानी करने के लिए मुख्तलिफ कब्रिस्तानों का रुख किया उन्होंने। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सकी हसन कब्रिस्तान में, जो मेन मरकजी कब्रिस्तान है कराची का। ज़्यादातर आवाम जो है वो इन कब्रिस्तानों का रुख करती है, जिसमें मेवा शाह है, सकी हसन कब्रिस्तान है, सोसाइटी कब्रिस्तान है, DHA का कब्रिस्तान है। ये वो बड़े कब्रिस्तान है इस नगरी का जहाँ पे ज़्यादातर तादाद में जो है वो शहरियों का आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहता है। इस तमाम तर मामलात को मद्देनज़र रखते हुए शहरी हुकूमत की जानिब से, पुलिस रेंजर्स की जानिब से इजाफी नफरी भी जो है वो अतराफ़ में सिक्योरिटी फराम करने के लिए लगाई गई है। सफाई सुथराई का इंतज़ाम किया गया। कब्रों के अतराफ़ में, कब्रिस्तान के अंदर भी जो है वो सफाई मुकम्मल तौर पर की। वो सीवरेज का निज़ाम जो बदहाल था, उस निज़ाम को जो है वो एक रोज़ कबल दुरुस्त किया गया ताकि आने जाने वाले शहरियों को जो है किसी किस्म की मुश्किलात परेशानी का सामना ना हो। जबकि देखा जा रहा है कि मुख्तलिफ शाहराहों पे जो कब्रिस्तानों की जानिब शहरियों को लेकर आती हैं, उन शाहराहों पे जो है वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार, इलाकाई पुलिस और सिटी वार्डन के जो वार्डन्स हैं वो तैनात हैं ताकि बआसानी जो है वो लोग अपनी इबादत गाह कब्रिस्तान की जानिब जो है वो रुख कर सके, किसी भी किस्म की परेशानी का उनको जो है वो सामने ना हो सके, इबादत कर सके, फातह ख्वानी कर सके और अपनी घरों की जानिब जो है वो रवाना हो सके। ट्रैफिक की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ट्रैफिक पुलिस के इजाफी जो एहलकार हैं वो तैनात किए गए हैं ताकि ट्रैफिक जैम ना हो कब्रिस्तान और मसाजिद इबादत गाहों के अतराफ़ में। जी एहसन, ये बताइएगा कि कब्रिस्तानों में शहरियों की सहूलियात के लिए क्या क्या इक़दाम किए गए हैं? शहरियों की सहूलियात को मद्देनज़र रखते हुए तमाम सियासी जमातों की जानिब से जो है वो कैंप लगाए गए हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से कैंप लगाया गया, देखा हमने, जहाँ से पत्तियाँ जो हैं वो फूलों की वो फराम की जा रही हैं आने वाले शहरियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। जबकि जो कब्रिस्तानों के अतराफ़ एक फूल पत्ती माफिया का राज हुआ करता था, उसको मुकम्मल तौर पर क्लियर रखा गया है शहरी हुकूमत की जानिब से ताकि महंगे दामों शहरी जो है वो उनसे फूल पत्तियाँ ना ख़रीदें। साथ साथ जो है वो शहरी हुकूमत की जानिब से कराची मेट्रोपोलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से कैंप लगाया गया है। सिटी वार्डन के कैंप यहाँ पे मौजूद हैं। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कैंप लगाए गए हैं। मजहबी जमातों की जानिब से कैंप लगाए गए। इन तमाम कैंपों में तबी इमदाद दी जा रही है। साथ साथ जो है फूल पत्ती, अर्के गुलाब की बोतलें शहरियों को फराम की जा रही है। ठंडे पानी की सबीलें लगाई गई हैं। शरबत फराम किया जा रहा है। और वो मकामात जहाँ पर कब्रिस्तान के अंदर चिरागा मौजूद नहीं है, लाइट की शिकायत आ रही है, तो इंतज़ामिया की जानिब से वो सर्विस फराम करने के लिए इलेक्ट्रीशियंस और दीगर तकनीकी स्टाफ जो है वो बिठाया गया है ताकि शहरियों की दरख्वास्त का फौरी तौर पर अजाला किया जा सके। जी एहसन, ये भी बताइएगा कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से सफाई सुथराई के लिए क्या इंतजामात देखने को मिल रहे हैं? सॉलिड वेस्ट की जानिब से राय जारी कर दी गई थी कि तमाम तर डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर अपने अपने इलाकों में मौजूद इबादत गाहों, मसाजिद और कब्रिस्तानों के अतराफ़ में जो है वो तमाम इंतजामात जो है वो मुकम्मल कर लें, जिस पर जामिया रिपोर्ट भी सॉलिड वेस्ट की जानिब से शाया की गई, जिस पर बताया गया कि वो तमाम कब्रिस्तानों में जिनकी निशानदेही की गई थी, ज़्यादातर आवाम का रश होता है, उन तमाम में सफाई सुथराई के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। साथ साथ वहाँ कैंप भी लगाए गए हैं कब्रिस्तानों के अतराफ़ में ताकि कचरे को फौरी तौर पे जो है वो उठाया जाए, वहाँ से साफ़ किया जाए। सॉलिड वेस्ट के स्वीपर्स जो है वो मौजूद हैं। वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से वाटर टैंकर खड़े किए गए हैं ताकि कब्रिस्तान आने वाले जो ज़ायरीन हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पानी फराम किया जा सके। कब्रिस्तानों के अंदर मौजूद जो टंकियाँ हैं वहाँ पर पानी की फरामी जो है वो यकीनी हो सके। सीवरेज के हवाले से जो है वो एक जामिया प्लान तश्कील दिया गया था ताकि जेटिंग। जी एहसन, आप हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार ने। जी शुएब, बताइएगा कि सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? और जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी शब बारात जो है नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सोसाइटी कब्रिस्तान में। यहाँ पर बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से, टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने भी आज सुबह से जो है मुख्तलिफ कब्रिस्तानों का जायज़ा लिया है और तमाम सूरत हाल का जायज़ा लिया है। शहरियों की सहूलियात के लिए यहाँ कब्रिस्तान के अंदर जो है मुख्तलिफ जो है वो लाइटें जो है वो लगाई गई हैं ताकि शहरियों को जो है मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इसके साथ साथ जो है शहर में आज जो है 350 सिटी वार्डन्स भी जो है मुख्तलिफ कब्रिस्तानों के बाहर और मरकजी शाहराहों के बाहर जो है वो खिदमात अंजाम देंगे। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से भी यहाँ पर बेहतरीन इंतजाम जो है वो किए गए हैं, सफाई सुथराई के इंतजाम जो है किए गए हैं। अगर बात की जाए सिक्योरिटी की तो यहाँ पर सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम हैं ताकि
सके, किसी भी नाखुशगवार वाक़े से जो है निपटा जा सके। मेरे कैमरामैन जैजी से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो दिखाएं किस तरह जो है यहाँ पर इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं KMC की जानिब से, और किस तरह से जो है अमला यहाँ पर मौजूद है। इंतहाई मुतहरिक दिखाई देता है जगह जगह पर। पुलिस एहलकार यहाँ पर जो है मौजूद है। आज शब बारात के मौके पर जो है 4000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है शहर में सिक्योरिटी के जो है फ़राइज़ अंजाम देंगे। जी शुएब, ये बताइएगा कि आपकी शहरियों से बात हुई है, शहरियों को कोई मुश्किलात तो नहीं दरपेश? देखिए, इंतज़ामात जो मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में हुए हैं बल्दिया उज़्मा कराची के, काफ़ी बेहतर हैं। शहरी जो है काफ़ी उससे मुतमईन दिखाई देते हैं, और मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर ये तमाम तर इंतज़ामात हुए हैं। तो शहरी जो है मेयर कराची का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आज सुबह से बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो है कराची के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों के दौरे पर थे और तमाम तर किए गए इंतज़ामात का जो है वो जायज़ा ले रहे थे। हम जब यहाँ पर आए सोसाइटी कब्रिस्तान जो तारिक रोड पर वाक़ है, तो यहाँ पर जो है शहरी जो है काफ़ी इंतज़ामात से जो है मुतमईन है। उनका ये कहना है कि गुज़िश्ता साल के मदे मुकाबिल जो है इस साल यहाँ पर जो है वो बेहतरीन इंतज़ामात किए गए हैं। अमूमी तौर पर हम देखते हैं शब बारात होती है या कोई मजहबी त्यौहार होता है तो ख़ास तौर पर सिक्योरिटी के इश्यूज़ होते हैं, लेकिन आज जो है वो सिक्योरिटी के भी इश्यूज़ हमें नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि पुलिस की नफरी भी जो है कब्रिस्तान के तमाम दरवाज़ों के बाहर जो है मौजूद है, फ़राइज़ अंजाम दे रही है। इसके साथ साथ जो है वो सिटी वार्डन्स भी जो है मुख्तलिफ अहम शाहराहों के साथ साथ कब्रिस्तानों के बाहर जो है शहरियों की सहूलियात के लिए मौजूद हैं। साथ साथ जो है बल्दिया उज़्मा कराची, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जो है इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं, जहां शहरी शिकायत की सूरत में जो है फौरी तौर पर जो है रुजू कर सकते हैं। तो आज किए गए इंतज़ामात से मुतालिक जो है हमें शहरी जो है काफ़ी इस वक्त तक जो है वो मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। जी, मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। अब्दुल्ला शाह गाजी अलैहि रहमा के मज़ार से राहील बेग, सही हसन कब्रिस्तान से अहसन अब्बासी, सोसाइटी कब्रिस्तान से शुएब मुख्तार हमें बराह रास्त अपडेट कर रहे थे। अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के लिए पोलियो की वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है। पोलियो वैक्सीनेशन सऊदी अरब का सफ़र करने से कम अज़ कम 4 हफ्ते कबल लगवाना लाजमी करार है। सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के लिए पोलियो की वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है। पोलियो वैक्सीनेशन सऊदी अरब का सफ़र करने से कम अज़ कम 4 हफ्ते कबल लगवाना लाजमी करार दे दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, बताते चलें, सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के लिए पोलियो की वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है। पोलियो की वैक्सीनेशन सऊदी अरब का सफ़र करने से कम अज़ कम 4 हफ्ते कबल लगवाना लाजमी करार दे दी गई है। अपडेट करें, सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के लिए पोलियो की वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है। इसी पर तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जी, यहाँ पे देखा जाए सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिर को खुसूसी हिदायतनामा आया सऊदी हुकूमत की जाने से नई हिदायत की रोशनी में गुज़िश्ता कई रोज से मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ तर्जुमान PI का कहना है कि सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के लिए पोलियो की वैक्सीनेशन जो है लाजमी करार दी गई है। और साथ तर्जुमान PI ने कहा कि पोलियो वैक्सीनेशन सऊदी अरब का सफर करने से कम अज कम 4 हफ्ते कबल लगवाना लाजमी है, मगर 6 माह से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये भी तंबीह की है और जिसमें बताया गया है कि पोलियो वैक्सीनेशन हर मुसाफिर के लिए लाजमी है, चाहे वो उम्रा वीजे पे हो या सियासी वीजे पे हो या अकामा पे हो। और तर्जुमा ने यह भी क्लियर किया है कि वो मुसाफिर हज़रात जो सऊदी अरब के लिए किसी भी एयरपोर्ट पर 12 घंटे से कम का ट्रांजिट करेंगे, उनके लिए वैक्सीनेशन लगवाना जरूरी नहीं है। और साथ ही ये कहे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर गवर्नमेंट या प्राइवेट अस्पताल की मोहर लगवाना लाजमी है। ऐसे तमाम मुसाफिर हज़रात जो सऊदी अरब का सफर करने का इरादा रखते हैं, उनसे इल्तमास की गई है कि एयरपोर्ट आने से कबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हर सूरत साथ लाएं। जी अशरफ खान, आप हमारे साथ रहिएगा। बैरून कर्ज की मद में 25 करोड़ 20 लाख डॉलर की अदायगी की गई, जिससे स्टेट बैंक के ज़खायर कम होकर 11 अरब 16 करोड़ डॉलर रह गए हैं। इसी पर तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा अशरफ। जी, देखा जा रहा है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से हम रुपए पर प्रेशर देख रहे थे, उसकी चीजें सामने आ गई कि हुकूमत पाकिस्तान को बैरून कर्ज की मद में 25 करोड़ 20 लाख डॉलर की बड़ी अदायगी करनी पड़ी है, जिसकी वजह से स्टेट बैंक के ज़खायर घटकर 11 अरब 16 करोड़ 66 लाख डॉलर रह गए। इसी दौरान कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 7 करोड़ 10 लाख डॉलर इजाफे से 4 अरब 70 करोड़ डॉलर के करीब पहुंच गए, जिसके बाद मुल्क की मजमूई ज़खायर जिसमें स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक 18 करोड़ 20 लाख डॉलर कमी से 15 अरब 86 करोड़ डॉलर रह गए हैं।
जी अशरफ खान, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सिंध भर में डॉक्टरों की कमी पूरी करने का फैसला। जल्द 2 से 3 हज़ार डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। सूबे भर के तिब्बी मराकज़ में भी बेहतरी लाने का फैसला कर लिया गया। सूबाई सेक्रेटरी सिंध ने सूबे भर से रिपोर्ट तैयार कर ली है। अपडेट करें, सिंध भर में डॉक्टरों की कमी पूरी करने का फैसला कर लिया गया। इसी पर तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल सूबाई सेक्रेटरी सिंध रेहान बलोच ने कराची समेत सूबे भर में मजीद डॉक्टरों को भर्ती करने के लिए जो वो लिस्ट बना ली गई है। उनका कहना है कि आइंदा माह अप्रैल में जो है वो मजीद 2 से 3 हज़ार जो डॉक्टरों को भर्ती किया जाएगा, जो कि कराची समेत सूबे भर के मुख्तलिफ अस्पतालों में तैनात किए जाएंगे। इससे कबल भी मुख्तलिफ सूबे भर के जो अस्पताल हैं सरकारी, वहाँ पे डॉक्टरों की पहले ही शदीद कमी है। तो इस हवाले से इब्तदाई तौर पर 2 से 3 हज़ार जो डॉक्टरों को वो भर्ती करने का फैसला किया गया और अप्रैल के महीने में इनको जो वो तैनात किया जाएगा। जबकि इसके अलावा उनका कहना है कि इससे पहले भी 500 डॉक्टरों को जो है वो मुख्तलिफ अस्पतालों में भर्ती किया जा चुका था। इस हवाले से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से और दीगर महकमों से भी उनका राब्ता है। तो इस हवाले से जैसे ये डॉक्टर भर्ती किए जाएंगे तो कराची समेत सूबे भर के तमाम अस्पतालों में जो डॉक्टरों की कमी है वो पूरी हो सकेगी और आवाम को घरों के करीब जो है वो तिब्बी सहूलियात भी मुयस्सर हो सकेंगी, क्योंकि छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी कराची समेत सिंध भर के जो मुख्तलिफ जिला है वहाँ से मरीज जो है वो बड़े अस्पतालों में आते हैं। तो वहाँ पे अगर डॉक्टरों की कमी पूरी हो जाएगी तो वहाँ पे उनको घरों के करीब ही तिब्बी सहूलियात मुयस्सर हो सकेंगी। जी इब्राहिम, ये भी बताइएगा कि कुल कितने डॉक्टरों की भर्तियां मुतवक्के हैं, और दूसरा ये भी बताइएगा कि ये भर्तियां कब तक की जाएंगी। जी देखिए, बिल्कुल, वैसे तो उनका कहना था कि हज़ारों की तादाद में तकरीबन जो है 5 से 10 हज़ार तकरीबन डॉक्टरों की जरूरत हो सकती है पूरे सूबे के भर के अस्पतालों में। लेकिन इब्तदाई तौर पे 2 से 3 हज़ार डॉक्टरों को फौरी तौर पर जो भर्ती किया जाएगा आइंदा माह अप्रैल 2025 में। तो इस हवाले से जो फौरी तौर पर जो कमी है वो पूरी की जा सकेगी। लेकिन डॉक्टरों की मजीद जो भर्ती है वो बाकायदा तौर पर इश्तिहारात देकर जो है वहाँ पे भर्ती किया जाएगा। तो फिलहाल इब्तदाई तौर पर 2 से 3 हज़ार डॉक्टरों को भर्ती किया जाएगा, क्योंकि अभी भी 500 डॉक्टरों को जो वो तैनात किया जा चुका है सिंध भर के मुख्तलिफ अस्पतालों में। अभी मजीद जो है वो 17 ग्रेड के डॉक्टरों को जो 2 से 3 हज़ार डॉक्टर हैं उनको पहले मरहले में जो भर्ती किया जाएगा। इस हवाले से जो कमी है डॉक्टरों की मुख्तलिफ अस्पतालों में, जहाँ पे मुख्तलिफ जिला के डॉक्टर वहाँ पे नहीं है और कमी है शदीद, वहाँ उस कमी को फौरी तौर पर इब्तदाई तौर पर पूरा किया जा सकेगा। जी इब्राहिम रिंद, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शेयर्स की फरोख्त को तरजीह। स्टॉक मार्केट उतार चढ़ाव के साथ मनफी एहतदाम। इंडेक्स 360 पॉइंट्स की कमी से 1,12,564 की सतह पर बंद हुआ। मार्केट में कारोबार के दौरान सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की खरीदो फरोख्त देखी गई, जिस बायस मार्केट में उतार चढ़ाव का रुझान रिकॉर्ड किया गया। दिन के अख्ताम पर 360 पॉइंट्स की कमी से मनफी हुआ। आज सबसे ज्यादा ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग और एक्सप्लोजन, टेलीकॉम और बैंक सेक्टर्स में शेयर्स की फरोख्त का सिलसिला जारी है। रोज बरोज सोने की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने शहरियों के होश ठिकाने लगा दिए। सोने फिर महंगा हो गया और मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आलमी मार्केट में सोना $25 महंगा हो गया, जिसके बाद मकामी सतह पर फी तोला सोना 2,500 रुपये और 10 ग्राम सोने में 2,144 रुपये का इजाफा कर दिया गया। जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $25 का इजाफा हुआ, जिसके बाद $2,913 फी ऑन्स पर पहुंच गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।